हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी दीदी। आज है केमिस्ट्री घटना चक्र सीरीज का डे 4 आउट ऑफ 9, जिसमें हम करेंगे हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, इसके बाद सल्फर, नाइट्रोजन एंड अदर गैसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट है। एन एलिमेंट एक्स हैज अ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन। तो अब देखिए यहाँ पर हमें इसका जो कहते हैं ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लगा करके पूरा बना के देखना होगा। तो आंसर होगा XH4। अकॉर्डिंग टू वेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर यानी कि H2O इज, तो वेट कितना होता है, इट इज 11.11%। 1 mole of hydrogen gas burns in excess of oxygen to give 290 kilojoule of heat. What is the amount of heat produced when 4 gram of hydrogen gas is burnt under the same conditions? So we have to use this formula and answer will be 580 kJ. Sorry. Burning of hydrogen produces, तो जब हाइड्रोजन बर्न करते हैं तो वाटर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉजेज मिनिमम एयर पॉल्यूशन। तो मिनिमम एयर पॉल्यूशन हाइड्रोजन से होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जब बर्न होता है तो एज अ बाय प्रोडक्ट वो वाटर प्रोड्यूस करता है, इसीलिए ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। हेवी वाटर इज अ टाइप ऑफ, तो हेवी वाटर कूलेंट और मॉडरेटर दोनों का काम करता है, इसीलिए आंसर इज ए एंड बी बोथ। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हेवी वाटर इज, तो ये होता है D2O। केमिकल फॉर्मूला हेवी वाटर का फिर से D2O। द सब्सटेंस यूज्ड एज अ मॉडरेटर एंड कूलेंट बोथ इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज, इट इज ordinary water as well as heavy water। तो आंसर इज बोथ A and B। What is heavy water? तो अभी हमने देखा D2O होता है, तो ऑक्सीजन प्लस हेवी हाइड्रोजन। ठीक है, heavy water is that water in which isotopes takes place of hydrogen। ठीक है, तो आंसर इसका C है। heavy water contains deuterium in place of hydrogen। ठीक है, who among the following discovered heavy water? तो इसे डिस्कवर किया था HC यूरे ने। हेवी वाटर हैज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, तो कितना मॉलिक्यूलर वेट होता है 20। अब देखिए आपको इतना पता चला होगा कि हेवी वाटर इटसेल्फ इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिसे बार बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से। तो हेवी वाटर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसे हमें अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, हेवी वाटर का केमिकल नेम क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ओके, हार्ड वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर, तो हार्ड वाटर किस काम में नहीं आता, किस चीज के लिए सुटेबल नहीं है, पानी नहीं पी सकते उससे, वॉशिंग क्लोथ्स विद सोप नहीं, यूज इन बॉयलर्स नहीं, इरिगेशन क्रॉप्स, किसी भी चीज में सुटेबल नहीं है। तो आंसर इज 1 2 3 4। हार्ड वाटर बेसिकली क्या होता है, जैसे भी हम देखते हैं हमारे जो नल होते हैं, सिंक होते हैं, उनके ऊपर जो एक मोटी मतलब जैसे धब्बेदार लेयर चढ़ जाती है बहुत बार पानी से मल्टीपल यूज होते होते, तो उसे बोलते हैं ना कि हार्ड वाटर की वजह से ये स्टेन्स आ गए हैं, तो उसे हटाने के लिए स्पेसिफिकली केमिकल्स का यूज किया जाता है। ओके, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, तो बिकॉज ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। पीएच वैल्यू वाटर की कितनी होती है, नियरली 7। ठीक है, एंड प्योर वाटर इज न्यूट्रल बाय नेचर। जिसका पीएच 7 से कम होता है उसे एसिडिक बोला जाता है, 7 से ज्यादा होता है उसे अल्कलाइन बोला जाता है। पीएच वैल्यू ऑफ वाटर इज तो नियर टू 7। व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, तो इसमें से रेन वाटर जो है इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट ऑफ आयोनिक सॉल्ट्स बिकॉज इट हैज अ हाई डाइपोल मोमेंट। वाटर कैन डिसॉल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड, क्यों, बिकॉज डाइपोलर होता है नेचर में। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इम्प्योर वाटर, तो किस प्रोसेस से ये इम्प्योर वाटर को प्योर किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, फॉर डिसैलिनेशन प्रोसेस के थ्रू। विच गैस इज यूज्ड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो क्लोरीन का यूज किया जाता है। बाय विच प्रोसेस द सी वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्योर वाटर, तो इसके लिए रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसीजर यूज किया जाता है। The process used for transforming salty water into pure water, again reverse osmosis. By which process alum cleans the muddy water, तो alum यानी कि फिटकिरी जो होती है उसका जो क्लीनिंग मैकेनिज्म है इट इज बेस्ड ऑन कोएगुलेशन। और alum का कंपोनेंट क्या होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट होता है ये। ठीक है, the gas used in the manufacture of वनस्पति घी from वनस्पति oil is, तो it is hydrogen. Which one of the following catalyst is used in the hydrogenation of vegetable oils, it is nickel, निकेल का यूज किया जाता है। तो हाइड्रोजन वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन एंड इनर्ट गैसेस। तो यहां से हमारे सवाल स्टार्ट है। विच गैस इज नोन एज नोबल गैस, तो नोबल गैस इसमें से कौन सी है, तो ये हो जाएगी हीलियम। ठीक है, नोबल गैसेस बेसिकली एक ग्रुप होता है केमिकल एलिमेंट्स का जिसमें सेम प्रॉपर्टीज होती हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं। क्या क्या स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं, ये सब ओडरलेस होती हैं, कलरलेस होती हैं एंड मोनोटॉमिक गैसेस होती हैं विद वेरी लो केमिकल एक्टिविटी रिएक्टिविटी।
ठीक है, तो 6 नोबल गैसेस हैं, नाम याद रखना है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड द रेडियो एक्टिव रेडॉन। ठीक है, बहुत आसान है, आसानी से याद हो जाएंगे। सिमिलर साउंड करते हैं इन सबके नाम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस, तो यहाँ पे आर्गन, एक्टीनियम, रेडन, क्रिप्टन है, तो आंसर हो जाएगा एक्टीनियम। परसेंटेज अमाउंट बाय वॉल्यूम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज द लोएस्ट इन एटमॉस्फेयर, तो सबसे कम क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब देखिए सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन हो गया 20.95, नियर अबाउट 21%, फिर आर्गन आता है 0.3%, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 0.03%, तो बहुत ही कम है। What is the approximate percentage of nitrogen present in the atmosphere? So it is nearly 78 to 79%. Which gas is not in the gaseous cycle? ठीक है, तो गैसियस साइकिल में कौन सी गैस नहीं होती, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन होती है, हाइड्रोजन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। Which of the following pair of gases is used for respiratory activities of divers? डाइवर्स, ठीक है, जो पानी में जाते हैं डाइवर्स, उनकी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी के लिए कौन सा गैस यूज किया जाता है, तो इट इज ऑक्सीजन एंड हीलियम। Which gas is mixed with oxygen for respiration by divers in the deep sea? तो हीलियम, एक तो ऑक्सीजन थी साथ में उसकी हीलियम। Which of the following mixtures of gas is used by the deep sea divers? तो it is mixture of helium and oxygen. What is the shape of sulfur hexafluoride molecule? तो ये octahedral होता है। Easily soluble in water इनमें से क्या है, तो अमोनिया इस बहुत आसानी से जो है वो डिजोल्व हो जाता है वाटर में। Which is used as laughing gas? तो laughing gas होती है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, N2O को laughing gas बोला जाता है। Which of the following is known as laughing gas? Nitrous oxide. Laughing gases, nitrous oxide. Laughing gas, nitrous oxide. Laughing gas used as anesthesia by doctors is nitrous oxide. Following is called as stranger gas. अब stranger gas बोला जाता है xenon को। Not correct हमें बताना है। तो Bordeaux mixture is a mixture of copper 2 sulfate and calcium hydroxide in water and is used as a fungicide. True. बोरिक एसिड को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है और साथ ही साथ फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी यूज होता है। ओके, ड्राई आइस इज नथिंग बट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज आल्सो ट्रू। नाइट्रिक ऑक्साइड इज लाफिंग गैस, नहीं नाइट्रस नहीं, नाइट्रिक नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, छोटी छोटी चीजों का डिफरेंस है, याद रखना है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या हुआ, NO, और नाइट्रस ऑक्साइड इज N2O जो कि लाफिंग गैस है। डिस्चार्ज ऑफ नाइट्रोजन कॉजेज, तो उससे क्या होता है, द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन लिथोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर इज अनचेंज्ड, ठीक है। Which of the following is the permanent gas in atmosphere? तो ये नाइट्रोजन है क्योंकि लार्जेस्ट अमाउंट में है। The gas used to inflate the tires of an aircraft is, तो एयरक्राफ्ट के टायर में क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन भरा जाता है। In order to compensate the deficiency of which of the following elements, insectivorous plant trap and eat insects, तो उनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। सॉइल इन विच इंसेक्टिवायरस प्लांट्स ग्रो इज डेफिशिएंट इन, तो नाइट्रोजन, जहां पे भी सॉइल में नाइट्रोजन की कमी रहेगी वहां पे इस तरीके के इंसेक्टिवायरस प्लांट्स डेवलप होते हैं। विच गैस इज यूजुअली फिल्ड इन द बलून, तो बलून में भी हीलियम भरा जाता है। हीलियम इज प्रिफर्ड टू हाइड्रोजन इन एयर बलून्स बिकॉज, तो इसका जो वजह है वो ये है कि इट डज नॉट फॉर्म एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर विथ एयर, इसलिए हीलियम बलून्स यूज किए जाते हैं। टीयर गैस क्या होती है, क्लोरीन होती है, ठीक है, क्लोरीन इज टीयर गैस, Cl2। Which of the following gas is used as tear gas? तो आंसर हो गया Cl2। देखिए केमिकल फॉर्मूला भी हमको याद रखना है बिकॉज कई बार ऑप्शन में डायरेक्टली दे सकता है Cl2, जैसे यहाँ दिया, क्लोरीन नहीं लिखा है तो मालूम होना चाहिए। द फाउल स्मेल ऑफ डेड फिश इज ड्यू टू द कंपाउंड ऑफ, तो बेसिकली जब फिश मतलब फिश मर जाती है तो उसमें से जो एक जिसे बोलते हैं ना बदबू जो स्मेल आ रही होती है, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अमीनो कंपाउंड्स। Which of the following remains in a solid state at normal temperature? तो solid state में क्या रहता है, ये सारे लिक्विड होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमाइन एंड फ्लोराइन। नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉलिड रहता है आयोडीन। द मोस्ट रिएक्टिव अमंग हैलोजन इज, तो हैलोजन गैसेस में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है फ्लोरीन। हैलोजेंस कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन, एस्टेनाइन। अब देखिए जैसे उधर था हमारी इनर्ट गैसेस के नाम सिमिलर थे, नियॉन, जेयन, आर्गन, इस टाइप से, यहाँ पे हैलोजेंस के नाम कॉमन साउंड करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडाइन, एस्टेनाइन। इसके बाद है ब्रोमाइनिज्म, तो ये रेड लिक्विड होता है, ठीक है, एंड इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड इवेपोरेट्स रेडिली टू फॉर्म अ सिमिलरली कलर्ड गैस। Which of one of the following elements exist in liquid state at room temperature? तो ये ब्रोमाइन होता है। The halogen being used as an analgesic is, तो ये भी ब्रोमाइन है, ठीक है।
Which one of the following non-metal is not a poor conductor of electricity? तो क्या नहीं है not a poor conductor, यानी कि good conductor है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इट इज सेलेनियम। तो सल्फर, ब्रोमाइन और फॉस्फोरस जो है ये poor conductor होगा हमारी इलेक्ट्रिसिटी के। मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंस एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब्स आर, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होती है उसमें क्या यूज होता है? मर्क्यूरी वेपर एंड आर्गन। विच गैस इज फिल्ड इन नॉर्मल ट्यूबलाइट्स, तो मर्क्यूरी वेपर विद आर्गन भी हो सकता है और नियॉन भी हो सकता है, तो सी एंड डी बोथ है। विच गैस इज फिल्ड एट लो प्रेशर इन अ ट्यूबलाइट, तो अभी हमने देखा था मर्क्यूरी वेपर, आर्गन और साथ साथ में नियॉन भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने ऑप्शन है उसमें बी सुटेबल था। ट्यूबलाइट इज फिल्ड विथ argon gas at a low pressure and mercury vapor at low pressure, तो आंसर इज बी सी। गैस यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब्स फॉर ऑप्टिकल डेकोरेशन एंड एडवर्टाइजिंग इज, तो उसके लिए नियॉन गैस का यूज किया जाता है ना, ट्यूब्स वगैरह जो होती हैं, फ्लोरोसेंट बल्ब्स होते हैं जो बोलते हैं ना नियॉन लाइट्स है, तो नियॉन गैस का उसमें यूज किया जाता है। तो इसी के साथ ये वाले चैप्टर भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। वी आर डन विद डे 4 ऑफ केमिस्ट्री घटना चक्र। अब हमारे कुछ 5 लेक्चर्स और बचे हैं, वील बी कंप्लीटिंग देम सून। आप इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल बीपीएससी दीदी से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन हो, सो प्लीज कॉमेंट बिलो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अच्छे से रिवाइज करिए। टिल देन सी यू, बाय।